पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। अब भारत का मुसलमान जाग चुका है, भारत का हिंदू जाग चुका है। वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बाबा जी के साथ है। हर स्टेट के मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बन सकते, तो देश का प्रधानमंत्री हमें योगी जी को बनाना है, क्योंकि बुलडोजर हर बॉर्डरों पे लगा दिया जाएगा, पाकिस्तान को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ऐसा देशभक्त मुसलमान भारत के अंदर चाहिए। भारत का मुसलमान का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मुसलमान की महिला नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मुस्लिम भारत का नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो मोदी जी से अलग नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूँ 40 करोड़ मुसलमान है इस भारत के अंदर, 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो 5% मुसलमान जैसे ओवैसी साहब, हमारी सरकार 2024 में आएगी तो इन जैसों को हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। भारत का सेकुलरिज्म यही छलक रहा है कि रवि हिंदू बगल में और मोहम्मद गुलशेर बगल में। क्या बात है? तुम सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी करते हो, हिंदू को सोचना है, ये भारत के हिंदुओं को सोचना है। अगर मोदी जी ना रहे, बाबा जी ना रहे, तो हिंदू कमजोर हो जाएगा, हिंदू राज खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान जैसे हालात भारत के अंदर हो जाएंगे। सनातन धर्म को आज बचाने वाला कोई है, सनातन धर्म की आवाज कोई आवाज उठाने वाला है तो नरेंद्र मोदी जी और बाबा जी है। रावण जैसी चाल चल रहे हैं, जीत राम की हुई थी, रावण की हमेशा हार हुई है और इनकी फिर हार होगी। ऐसी हार होगी इन्हें इस भारत देश भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं कि उन्हें भारत देश छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन विपक्षियों का कहना है, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, जितना भी अभी गठबंधन तैयार हुआ है, उन सभी का कहना है कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान में झगड़ा आमतौर पर करवाते हैं। मोदी जी कहाँ झगड़ा करा रहे हैं? एक मुसलमान तेल लेने पेट्रोल पंप पे जा रहा है, क्या वहाँ देखा जा रहा है मुसलमान से 200 का तेल दिया जाए? ये हिंदू तो 100 का दिया जाए। क्या एक मुसलमान नमक लेने जा रहा है, क्या उसे 50 का दिया जा रहा है, हिंदू को 10 का दिया जा रहा है? कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? पत्रकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भारत की जनता को सच्चाई बताओ। अगर देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत का शेर है तो नरेंद्र मोदी जी है, ये सारे गिद्दड़ है, इन्हें भागना पड़ेगा। शेर से बचाने जान मुश्किल हो रही है। मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, सुबह वोटिंग के टाइम 4 बजे उठ के नमाज पढ़ के और दुआ मांग के और फूल के बटन को दबाना है। नरेंद्र मोदी जी को फुल बहुमत में लाना है, इन चोरों को भगाना है। मैंने कहा नहीं कि पंजा गया खड़ंजा पे और साइकिल गई मुरझाई, और मोदी जी का काम देख के विपक्ष गया घबराए। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। G20 शिखर सम्मेलन जो कि भारतवर्ष में हुआ और उसके बाद पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और उसका कहना यह है कि भाई साहब G20 शिखर सम्मेलन का कोई फायदा नहीं हुआ और उसके बाद भी देश विदेश में कई घटनाएं घटी हैं। इन सभी मुद्दों को चर्चा करने के लिए जनता से बेहतर प्रवक्ता मैं किसी को नहीं समझता हूं और इसलिए मेरे साथ दो ऐसे वायरल चेहरे हैं जो आपके स्क्रीन पे लगातार रील स्क्रॉल करते वक्त दिख जाते हैं। तो क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम गुलशेर है। आपका नाम भैया? मेरा नाम रवि हिंदू। रवि हिंदू, गुलशेर जी रवि हिंदू। देखिए, भारत का सेकुलरिज्म यही छलक रहा है कि रवि हिंदू बगल में और मोहम्मद गुलशेर बगल में। क्या बात है? एक बात बताइए भैया, ये जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इससे आप कितना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपके हिसाब से क्या ये सही हुआ या गलत? देखिए, बहुत सही करा नरेंद्र मोदी जी ने। मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, हमें G20 को आगे बढ़ाना है और G20 को सपोर्ट करना है, हर समाज को सपोर्ट करना है। G20 कह रही बुराई को हटाओ, अच्छाई को अपनाओ, तो हमें बुराई को हटाना है और देश को बड़ा खूबसूरत अच्छा बनाना है। आज हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, आज सारे कंट्रियों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे भारत के अंदर आ रहे, तो मेरे लिए गर्व की बात है, ये बड़े सम्मान की बात है। उससे पहले 75 साल से एक भी प्रधानमंत्री कंट्री से नहीं आया, एक भी राष्ट्रपति नहीं आया, तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत सम्मान की बात है। पूरे भारत देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, 140 करोड़ के देशवासियों की खुशी की बात है, आज इतना सम्मान हमें मिला। आज कई कंट्रियों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर आ रहे और हमारे मोदी जी का इस्तकबाल कर रहे, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये सबके लिए गर्व की बात है, फकर की बात है। तो G20 को आगे बढ़ाना है, हिंदू मुस्लिम भाई को मिलकर साथ चलकर और G20 को आगे बढ़ाना है, बुराई को हटाना है, अच्छाई को अपनाना है। आपने हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात की, बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या इसी भाईचारे के कारण भगवा गमछा और वो सफेद टोपी डाल रखी है? देखिए, ये मेरे देश का फूल है, ये मेरे देश की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को कोई नहीं तोड़ सकता, बल्कि 36 आदमी और 36 सिर, 10 का रावण सिर थे, ये 36 सिर है, लेकिन जीत राम की हुई थी। ये 36 आदमी से मैं कहना चाहता हूँ, आप कितना प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितने हथकंडे आजमा लो और कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को 2024 में आना है, क्योंकि देश का मुसलमान पहले नहीं जागा था, सोया हुआ था। अब भारत का मुसलमान जाग चुका है, भारत का हिंदू जाग चुका है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बाबा जी के साथ है। और जो तुम सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी करते हो और सनातन धर्म के ऊपर
जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हो, अगर इनका मकसद क्या है, मोदी जी को हटाना है, बाबा जी को हटाना है, तो हिंदू अपना आप कमज़ोर हो जाएगा। तो हिंदू को सोचना है, ये भारत के हिंदुओं को सोचना है, अगर मोदी जी ना रहे, बाबा जी ना रहे, तो हिंदू कमज़ोर हो जाएगा, हिंदू राज खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान जैसे हालात भारत के अंदर हो जाएंगे। हाथ में हिंदू के कोटोरा आ जाएगा, जैसे आज पाकिस्तान के हाथ में कोटोरा है। ये आपने उदयनिधि के बयान का जिक्र किया, क्या आप भी चाहते हैं सनातन धर्म खत्म हो जाए? कैसे हो जाए? सनातन धर्म को आज बचाने वाला कोई है, सनातन धर्म की आवाज़ कोई आवाज़ उठाने वाला है तो नरेंद्र मोदी जी और बाबा जी है। और इनका 36 आदमियों का एक ही मिशन है। जब 36 आदमी का मिशन एक ही है, कहने लगे मोदी जी को हटाओ, बाबा जी को हटाओ और हिंदू कमज़ोर हो जाएगा, हिंदू पर राज कर सकते। जैसे अंग्रेजों की तानाशाही चली, जैसे इन्होंने अपनी क्या देश संविधान से चल रहा है, आज इन्हें क्या आपत्ति है? आज नरेंद्र मोदी जी देश संविधान से चला रहे, आज हिंदू का भी सम्मान है, आज मुस्लिम का भी सम्मान है, आज सिख का भी सम्मान है, तो इन्हें आपत्ति क्या है? ये रावण जैसी चाल चल रहे हैं। जीत राम की हुई थी, रावण की हमेशा हार हुई है और इनकी फिर हार होगी। ऐसी हार होगी इन्हें इस भारत देश भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं कि उन्हें भारत देश छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। भारत की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि 2014 से लेके अब तक देश के अंदर विकास हुआ है। रोड दिया, जल दिया, पानी दिया, लाइट दिए। आज गरीबों की कोई आवाज़ उठा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर उठा रहे। आज मजलूम की कोई आवाज़ उठा रहा है तो मोदी जी उठा रहे। आज मुसलमान की आवाज़ कोई उठा रहा है तो मोदी जी उठा रहे। तो आज हिंदू मुस्लिम भाई वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पत्रकार हिंदू मुस्लिम भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपने गरीबों और मजदूरों की बात की। गरीब मजदूर में तो कहा जाता है कि भाई साहब अभी देश में महंगाई बेरोजगारी इतनी है, तो मोदी जी इस चीज को क्यों नहीं कंट्रोल कर दे रहे गरीबी के लिए? कहाँ है गरीबी? पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी, आज जितने भारत के अंदर चौक लग रहे, जितने भी मजदूर हैं उन्हें 500-600 रुपए की दिहाड़ी जा रही। पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी। पहले किसी के पास फोन नहीं था, घर में एसी नहीं थी, घर में बड़े बड़े टाइल नहीं थे, पत्थर नहीं थे। आज बड़े बड़े बंगले, कोठी, कारें, आज इतनी फैसिलिटी की किसकी सरकार में आई है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देन है। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है, जो आज हर मुस्लिम समाज के बच्चे में हाथ में एप्पल का फ़ोन है। पहले वो रोजगार से तरस रहा था, कपड़े से तरस रहा था, अन्न से तरस रहा था, मकान से तरस रहा था। गरीब के पास अपनी बेटी शादी करने के लिए पैसा नहीं था, छत छुपाने के लिए बरसात में छत नहीं थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने और बाबा जी ने देने का काम किया है। तो ये मुसलमान भूलने का नहीं। अगर मुसलमान की इच्छा एक ही है, अगर 2024 में आए तो नरेंद्र मोदी जी आए। इन विपक्ष को हटाना है, चोरों को भगाना है। इन्होंने देश का खून चूसने का काम किया है, जनता का, गरीबों का खून चूसने का काम किया है। और मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, चुनाव का टाइम बहुत करीब है और 2024 में फिर फूल का बटन दाबना है और नरेंद्र मोदी जी को फुल बहुमत के साथ जिताकर हाथ को मजबूत करके संसद के अंदर भेजना। फूल का बटन दाब के फूल को जिता देना, बड़े अच्छी लाइन कही आपने। एक चीज और मुझे बताइए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, लेकिन विपक्षियों का कहना है, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, जितना भी अभी गठबंधन तैयार हुआ है, उन सभी का कहना है कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान में झगड़ा आमतौर पर करवाते हैं। मोदी जी कहाँ झगड़ा करा रहे हैं? एक मुसलमान तेल लेने पेट्रोल पंप पे जा रहा है, क्या वहाँ देखा जा रहा है मुसलमान से 200 का तेल दिया जाए? ये हिंदू तो 100 का दिया जाए। क्या एक मुसलमान नमक लेने जा रहा है, क्या उसे 50 का दिया जा रहा है, हिंदू को 10 का दिया जा रहा है? कहाँ भेदभाव किया जा रहा है? पत्रकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भारत की जनता को सच्चाई बताओ। अगर देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नफरत खत्म करने का काम किया है, हिंसा को खत्म करने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर चलो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है। आज देश में चारों तरफ नज़र उठाकर देखिए, आज कहीं अंधेरा नहीं, आज कहीं डिबिया नहीं, आज मोमबत्ती नहीं, आज मट्टी तेल नहीं जो डिबिया जलाते थे। आज रोशनी दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आज गरीबों को रोजगार दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज कोई अपने बेटी की शादी कर रहा है गरीब, तो नरेंद्र मोदी जी शादी करा रहे हैं। अरे क्या चाहिए भाई आपको? इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? 75 साल के सताए हुए लोग हैं हम, 75 साल से हमारे साथ जुल्म किया गया है, हम वो बदला नहीं भूलेंगे। हमें इन राक्षसों को, इन शैतानों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। आप इतना मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी जी के लिए एक बात और कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने ना इंडिया का नाम भारत बदल दिया है और जगह जगह पे उन्होंने इंडिया की जगह नेम प्लेट पे भारत लिखवा रखा है। मंडप भी तैयार हुआ G20 का, तो उसमें भारतम मंडपम लिखा हुआ था। तो भारत को इतना क्यों प्रमोट किया जाए, इंडिया को क्यों नहीं?
भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद था। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। तो ये लोग भोखला गए, ये बंदर की चाल चल रहे। जैसे एक बंदर को प्रधान बना दिया गया था और वो कभी पेड़ पे चढ़ रहा और कभी पेड़ से उतर रहा, कभी बिहार में जा रहे, कभी बेंगलोर में जा रहे, कभी बॉम्बे में जा रहे। ये भागे फिर रहे, भोखला रहे, ये चिंता में आ गए, टेंशन में आ गए। मोदी जी कैसे जाएंगे, बाबा जी कैसे जाएंगे? बाबा जी के बुलडोजर की दहशती ने है, रात को कब चल जाएगा। इन्हें चिंता है हमारी फाइल कब खुल जाएगी जो हमने घोटाले किए, क्योंकि ये तानाशाही चलाना चाह रहे हैं अपनी। जैसे इनकी सरकार चली तानाशाही, या ऐसी अंग्रेजों की तानाशाही चलाना चाह रहे हैं। अब मोदी जी इनकी तानाशाही चलने नहीं देंगे। मोदी जी समझ चुके हैं ये गरीब जनता का खून चूसना चाह रहे हैं। अब ये भारत की जनता को निर्णय लेना है, चुनाव बहुत करीब है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, और ये फिर आपका खून चूसने का काम करेंगे। फिर आपके तन पे कपड़ा भी नहीं रहेगा, अन्न भी नहीं रहेगा, शौचालय भी नहीं रहेगा, देश के अंदर हाईवे भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ बेच देंगे। ये विपक्ष से बचना है और मोदी जी को जिताना है। मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को जिताना है। 24 में मोदी आ गए और 29 में एक और नारा लग रहा है कि बाबा का। तो आप भी चाहते हैं कि 29 में योगी? बिल्कुल आना चाहिए, पूर्ण रूप से। हर स्टेट की डिमांड है, हर स्टेट की ये डिमांड है। मुख्यमंत्री हो तो बाबा जैसा हो, क्योंकि हर स्टेट के मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बन सकते। तो देश का प्रधानमंत्री हमें योगी जी को बनाना है, क्योंकि बुलडोजर हर बॉर्डरों पे लगा दिया जाएगा, पाकिस्तान को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अगर बाबा जी बॉर्डरों पे बुलडोजर लगा दिया जाए? बिल्कुल लगा दिया जाएगा। तोप की हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे बुलडोजर में इतनी ताकत है, एक तोप का काम करेगी, जिधर को चल देगा तो चीरता चला जाएगा, मिट्टी में मिलाता चला जाएगा। तो हमें बाबा जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर एकजुट होकर हमें फूल को दबाना होगा बटन, और योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। तो आप भी भारत को प्रमोट करते हो, मोदी जी को प्रमोट? बिल्कुल करता हूँ। आज देश का, भारत का, मुसलमान का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मुसलमान की महिला नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मुस्लिम भारत का नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो मोदी जी से अलग नहीं है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ 40 करोड़ मुसलमान है इस भारत के अंदर। 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो 5% मुसलमान जैसे ओवैसी साहब, हमारी सरकार 2024 में आएगी तो इन जैसों को हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। गठबंधन में 29 दल है, इतने सारे दलों को अकेले मोदी जी कैसे हरा देंगे? एक भाजपा, 29 दल सामने, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिमटती चली जा रही है। जंगल के अंदर इतने गिद्दड़ होते हैं, शेर एक होता है। तो ये सारे गिद्दड़ है और हमारा नरेंद्र मोदी जी शेर है, वो जीत के रहेगा। शेर कभी नहीं हारता, वो जंगल का राजा है। अगर भारत का राजा है, भारत का शेर है तो नरेंद्र मोदी जी है। ये सारे गिद्दड़ है, इन्हें भागना पड़ेगा। शेर से बचाने जान मुश्किल हो रही है इन्हें। अगर एक बार भी मुंह खोल दिया ना शेर ने, तो सारे 36 को निकल जाएगा। इस शेर से बचना है, नरेंद्र मोदी जी से बचना चाह रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं कुछ नाम लेता हूँ। आप एक बार में उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। ममता बनर्जी। देख, मैं नहीं चाहता, भारत का मुसलमान की इच्छा है। हर भारत के घर से यही पुकार निकल ली है, अगर प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी हो। और मैं फिर मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, सुबह वोटिंग के टाइम 4 बजे उठ के नमाज पढ़ के और दुआ मांग के और फूल के बटन को दबाना है। नरेंद्र मोदी जी को फुल बहुमत में लाना है, इन चोरों को भगाना है। क्या बोला अभी आपने? बोला मैं सलमान ऐसा चाहिए, ऐसा देशभक्त मुसलमान भारत के अंदर चाहिए। अरे बाप रे, क्या कहना है? करता हूँ ऐसे भाई। क्या कहना है? 24 में कौन जीत रहा है? 24 में तो मोदी आ रहा है। बताइए क्या ऐसे पॉइंट्स रहेंगे? मोदी जी ने ऐसा काम क्या कर दिया कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी ने गांव-गांव तक देखो बिजली पहुंचा दी। पहले बिजली नहीं थी, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा दी, गांव-गांव तक शौचालय, गांव-गांव तक महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त में दे दिया। और सुनिए, गांव-गांव तक हमारे किसान भाइयों को 6000 रुपये सालाना मिल रहा है। और तो और हमारे गांव में पहले आज वंदे भारत चल रही है। पहले हम देखो, हम लोग मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पाते थे, इतना महंगा रिचार्ज होता था। आज 300 रुपये में रिचार्ज करा लो, पूरे महीने 1 GB डाटा फ्री मिलता है। ठीक है, कॉलिंग करो पूरा। तो और टेलीकॉम सेक्टर में आया है मोदी जी का, एकदम अलग ही लेवल पे काम किया। ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स था ना, पहले 13वें स्थान पे था, आज दूसरे स्थान पे भारत में। और पहले मोबाइल पार्ट्स भी भाई 12वें स्थान पे था, आज दूसरे स्थान पे। पहले हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे। पहले हमारे भारत की जो इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन थी, आज 3.7 ट्रिलियन में है। तो भाई भारत तो तरक्की कर ही रहा है, इसमें कौन सा आंख मूंद रखा है जो उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आंखें खोल रखा है ना उसको दिख रहा है। अच्छा, 28 दल जो सामने खड़े हुए हैं, क्या वो गलत है?
वो 28 दल नहीं, वो 28 दलदल है। वो दलदल जो ऐसा दलदल है ना, उसमें जो वोट देगा ना, वो दलदल में घुसता चला जाएगा और धंस जाएगा और कभी उभर नहीं पाएगा। फिर उसका करियर बर्बाद होना और देश का भी करियर तबाह हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी दलदल हैं, इन लोगों का मुख्य मकसद है भारत में मोदी को नहीं हटाना है, भारत से सनातन को मिटाना है। और मोदी जी का कहना है भारत से कांग्रेस मुक्त करना है। और कांग्रेस जब हम मुक्त कर लेंगे तब हमारे देश का जो सांस्कृतिक सभ्यता है ना, वो और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए मोदी जी का विजन है कि भारत को आगे बढ़ाओ और कांग्रेस को 24 में पक्का है मोदी जी? पक्का नहीं, बिल्कुल पक्का है। मैंने कहा नहीं कि पंजा गया खड़ंजा पे और साइकिल गई मुरझाए, और मोदी जी का काम देख के विपक्ष गया घबराए। तो मोदी जी का काम ऐसा क्या है, बोला, एक बार और बोलिए इसको। पंजा गवा खड़ंजा पे और साइकिल गई मुरझाए, और मोदी जी के कमुआ देख के विपक्ष गवा मुरझाए। तो भैया काम ऐसा कर रखे मोदी जी ने, पूरा देश बोल रहा है मोदी मोदी मोदी। और मोदी जी हमारे देश का जो मान सम्मान है पूरे विश्व में डंका बजा दिया भाई साहब। ऐसा काम किया मोदी जी ने ना कि पूरा विश्व आज कह रहा है। और सबसे बड़ी चीज हमारी यूपीआई, जो यूपीआई है ना, पूरा दुनिया यूपीआई की तरफ देखता कि भाई यूपीआई ऐसा है कि इसे भी लॉन्च करो। यूपीआई पहले देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना बढ़ गया। आज हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है इसी से। और जो G20 हुआ है ना, इसकी वजह से भारत में कितने इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अमेरिका ने 400 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दे दिया है। तो भाई हमारे भारत में ऐसी ऐसी कंपनियां जो चीन को छोड़ के यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी, तो भारत में तो रोजगार आएगा ही, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, भारत विकसित देश बनेगा ही बनेगा। कौन रोक सकता है यार भारत को? मोदी जी के रहते हुए कौन रोक लेगा भारत को, भाई साहब का कहना। और एक बहुत अच्छी लाइन इन्होंने कही कि भाई साहब पंजा गया खड़ंजा पे और साइकिल गई मुरझाई, और मोदी जी के कमुआ देख के विपक्ष गवा घबराए। तो ये देखा आपने कि जनता का क्या मूड है 24 चुनाव को लेकर के। आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।